अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की स्किल्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के इंट्रोडक्शन में बनाई थी, उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि आप स्किल्स के बारे में बताएं कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जिनको सीखने से हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की स्किल्स के बारे में ही है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की स्किल्स से बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करते हैं तो आप कितनी सैलरी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जॉब करते हैं तो आप पाकिस्तानी 2 लाख से लेकर 5-6 लाख तक सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप काम कैसा करते हैं। और अगर आप बहुत सीनियर लेवल के हैं तो इससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिस भी इदारे के अंदर, जिस भी फैक्ट्री के अंदर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जॉब करते हैं, वहाँ की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपके अंडर होती है, वो आपके कंट्रोल में होती है। तो एक तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है कि आप हर एक डॉक्यूमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, ये एक आपके पास एक किस्म की अथॉरिटी भी होती है कि जिस किसी को कोई भी छोटा मोटा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो अल्टीमेटली उसे आपके ही का डोर नॉक करना पड़ेगा और आप ही से वो चीज़ आकर लेनी पड़ेगी। इसलिए एक ख़ास किस्म की रिस्पेक्ट जो है वो आप इंजॉय करते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल का काम करते हैं। स्किल्स की बात करें तो नंबर 1 जो स्किल्स डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के लिए चाहिए वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो फार्मूले हैं, उसके जो मैक्रोज़ हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, उनके बारे में आपको पता है, तो आप 70% डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बन सकते हैं। मीन आपका 70% काम जो है वो ऑलमोस्ट एक्सेल ही के अंदर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल के फार्मूले, मैक्रो या उनके जो फंक्शंस हैं उनके अंदर एक्सपर्ट हों आप। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज है तो काम के साथ साथ उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आती रहती हैं। तो पहली और फर्स्ट मोस्ट स्किल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। उसके बाद जो सेकंड है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करने के साथ साथ आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करनी पड़ती हैं, जैसे कि डेली, मंथली, वीकली, बाई वीकली रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। उसके अलावा आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने पड़ते हैं, लेटर ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, मेमोज लिखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही की जा सकती हैं। तो इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आती है वो है आउटलुक। आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक्चुअली ईमेल्स को हैंडल करता है, लेकिन ईमेल्स के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मीटिंग शेड्यूल्स कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा आप ईमेल्स को डिफरेंट फ्लैगिंग दे सकते हैं, ईमेल्स का फॉलो अप कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसके अंदर रूल्स बना सकते हैं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, अगर मैं सारे चीज़ें इसकी डिस्कस करूँ तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं अलग से इसकी एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पूरी डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको आउटलुक के ऊपर भी अबूर होना चाहिए या आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। चौथी जो इसकी स्किल्स है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम अगर आप बिगनर हैं और आप ये शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसकी जो रीडिंग और राइटिंग है उसके ऊपर तो बहुत अच्छी तरह अबूर होना चाहिए। स्पीकिंग अगर नहीं भी आती तो टाइम बीइंग आप चल सकते हैं और काम करने के साथ साथ आपको उसके ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा। लेकिन आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो भी लेटर ड्राफ्ट करने हैं, आपने जो भी मेमोज लिखने हैं, आपने जो भी ईमेल्स लिखनी है, वो सारी की सारी इंग्लिश के अंदर होगी और सारी कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इंग्लिश के अंदर होती है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर होना चाहिए। तो ये 4 बेसिक स्किल्स हैं। पहली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और इंग्लिश कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और भी अगर स्किल्स आप इसके अंदर ऐड करते जाएँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो यूज़ होता है, वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए।